हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मनी के ऊपर। क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और इसका हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, बाकी आगे की वीडियो हमारी आगे आती जाएगी। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट। मनी मनी दिमाग में आते ही कुछ घूमने लग जाता है, अपना सपना मनी मनी। मनी चैप्टर इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज को मनी में मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यूएशन वगैरह की जाती है। तो व्हाट टू मीन बाय मनी। मनी को पढ़ने से पहले हम बार्टर सिस्टम की बात करेंगे। व्हाट टू मीन बाय बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब जब मनी नहीं थी, यानी बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं हम, यानी व्हाट टू मीन बाय बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। When one good exchange with another good, this system is called barter system। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का विनिमय किया जाता है, उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार्टर सिस्टम पहले होता था तो लोगों को बहुत सारी परेशानी होती होगी। पहले तो उस बंदे को ढूंढो जो हमारे पास सामान है वो खरीदना चाहता हो, प्लस उसके पास वो सामान होना चाहिए जो उससे हम खरीदना चाहते हो, या फिर उसकी मेजरमेंट वैल्यू कितनी करें। सपोज करो आज हम कह रहे थे कि 1 किलो चीनी 80 रुपए की है, तो हाफ केजी की चीनी कितने की आएगी, मे बी 40 रुपीज की। पर उस जमाने में कैसे होता होगा कि एक भैंस के बदले इतना दूध तो आधी भैंस भी कर सकते थे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम, बिकॉज ऑफ दैट द क्रिएशन ऑफ मनी और इन्वेंशन ऑफ मनी। यस और नो। तो मनी का जो इन्वेंशन हुआ है वो बार्टर सिस्टम की कमियों के कारण ही हुआ है। मनी में बहुत सारे नए नए युग आए। पहले मुद्राएं चलती थी, सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, फिर आजकल तो कागज की चल रही है, आपके नोट्स चल रहे हैं, आपने देखे होंगे। यस। सो पहले हम थोड़ा ब्रीफ करते हैं बार्टर सिस्टम। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट वी शुड टू नो व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम। सिंपली barter system means one good exchange with another good is called barter system। and what are the main lacks or difficulties और खामियां, इसकी क्या क्या कमियां थी। सबसे पहले डबल कॉन्फिडेंस। डबल कॉन्फिडेंस मतलब जो सामान मुझे चाहिए वो सामान दूसरे बंदे के पास होना चाहिए, और जो उस बंदे को सामान चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, और हम दोनों बेचने और खरीदने के लिए भी तैयार हो। दिस इज प्रैक्टिकली हैपन। ये संभव था कि एग्जैक्टली उतना सामान उसको चाहिए जितना मेरे पास हो, और एग्जैक्टली उसके पास जो सामान है वो मुझे चाहिए। सो इट मींस इट इज वेरी डिफिकल्टीज। डबल कॉन्फिडेंस की बात करें अगर हम प्रैक्टिकली, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें कि सामान एक दूसरे को एक्सचेंज करने में डिफिकल्टीज होती थी। नेक्स्ट इज है डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। डिफिकल्टी स्टोर ऑफ वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू को स्टोर करके रखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सपोज करो ये आपका 10 रुपीज का नोट है। यस। ये आज कितने रुपए में चल रहा है, 10 रुपीज में, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर कितने रुपए में चलेगा भाई, सर 10 रुपीज में चलेगा। चलिए अब यहां की बात कर लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास कोई भी एक, मान लीजिए कोई भी एक थिंग है, कोई भी वस्तु हो सकती है। सपोज करिए गोल्ड है। क्या आपको लगता है जो इसकी आज वैल्यू है वो आफ्टर 2 ईयर सेम वैल्यू रहेगी? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार्टर सिस्टम के अंदर वस्तुओं का वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू जो है डिफरेंट होती थी, आज कुछ और कल कुछ और, बट इट इज नॉट हैपन इन द मनी बिकॉज ऑफ दैट इन्वेंशन ऑफ मनी इट हैपन इन आवर कंट्री और इन द वर्ल्ड। यस और नो। सो डिफिकल्टी स्टोर ऑफ वैल्यू सिंपली कि उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी मान है किसी वस्तु का, वो चेंज होता रहता है। बट मनी में ऐसा नहीं होता। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यानी दो प्रॉब्लम हुई, डबल कॉन्फिडेंस, स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू।
lack of common acceptable unit of value. What do you mean by acceptable unit of value? Simply इसको हम थोड़ा समझते हैं. सपोज करिए आज चीनी, मैंने बोला आज शुगर 80 रुपए पर केजी है, ठीक है, तो हाफ केजी कितने की आएगी? 40 रुपीज पर केजी, सॉरी 40 रुपीज. अब यहां पर आता है लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ मनी. अब देखो सपोज करो यहां पर कहता है कि एक भैंस के बदले इतना चारा मिलेगा या इतना भूसा मिलेगा. मान लीजिए 2 क्विंटल भूसा मिलेगा. कहीं पर यह था कि एक बिफेलो के बदले 2 क्विंटल भूसा मिलेगा और कहीं दूसरे स्थान पर किसी और प्लेस पे सेम वैल्यू ना हो. नहीं समझ में आया? मतलब यहां पर जो कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू की कमी होती थी कि कहीं पर कोई स्टैंडर्ड चल रहा था, कहीं पर कोई स्टैंडर्ड चल रहा था. स्टैंडर्ड मान सब जगह एक नहीं था, सेम नहीं था. यहाँ पर तो आपको 80 रुपए पर केजी मैक्सिमम दुकानों पे आपके आज के इर्द गिर्द जितनी भी दुकानें मिलेगी वहां पर सेम आपको प्राइस मिलेगा, सेम आपको वैल्यू मिलेगी. बट इन द सिचुएशन ऑफ बार्टर सिस्टम इट इज नॉट हैपन. कॉमन एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होती थी. कहीं पर कोई स्टैंडर्ड रखा हुआ था, कहीं पर कुछ और स्टैंडर्ड रखा हुआ था. कोई किसी चीज को वैल्यू देता था, कोई किसी चीज को ज्यादा महत्व देता था. तो इसलिए भी यहाँ पर जो है बार्टर सिस्टम ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया. Next है difficulty in divisibility of commodities. Yes, this is also very big problem in the barter system. आपको पहले ही बता चुका हूँ. सपोज करिए मैंने आपको बताया कि बिफेलो के बदले आपको 2 क्विंटल आपको भूसा मिलेगा, तो क्या मेरे को 1 क्विंटल भूसा चाहिए? क्या भैंस को आधा करा जाए? क्या आधी भैंस कामयाब हो पाएगी? नहीं. लेकिन क्या यहाँ पे तो होता है भैया मुझे 1 किलो चीनी खरीदनी है 80 रुपए दूंगा, आधी किलो चीनी खरीदनी है तो 40 रुपए दे दूंगा. क्या मैंने 80 का नोट था वो बीच में फाड़ के दिया? नहीं. 80 रुपए को हम लोग 40 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों. ठीक है. तो डिफिकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. फिर लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. यस, आज के टाइम पे तो हम चेक मनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जा सकते हैं. वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली ट्रांसफर द मनी. बट इन द सिचुएशन ऑफ बार्टर सिस्टम दिस इज पॉसिबल कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहा हूँ. मैं अपने साथ में कुछ ऊंट लेके जा रहा हूँ, कुछ भैंस लेके जा रहा हूँ, कुछ घर लेके जा रहा हूँ, कुछ ये भी लेके जा रहा हूँ, कुछ वो भी लेके जा रहा हूँ. पता नहीं कौन सी चीज किससे कम मुझे कन्वर्ट करनी पड़ जाए. Hopefully you should be understand ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब कि मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे मुझे ट्रांसफर करनी होती थी तो मुझे सारा सामान समेट के एक साथ लेके जाना पड़ता था, जो कि मनी में ऐसा नहीं है. सिंपली हर चीज को पैसे में कन्वर्ट करो, पैसे को उठाओ, पैसे को लेके चले जाओ. बट इन द सिचुएशन ऑफ बार्टर सिस्टम ये नहीं होता था. नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट मतलब आज मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिया. आफ्टर 5 ईयर आपने 10,000 प्लस इंटरेस्ट उनको वापस कर दिया. इन द सिचुएशन ऑफ मनी. अब आइए इसी सिचुएशन को हम लोग बार्टर सिस्टम में देखते हैं. मान लीजिए आपने एक व्यक्ति से 5 साल के लिए एक भैंस को उधार लिया. अब 5 साल बाद आप उसे क्या रिटर्न करोगे? भैंस प्लस उसके बच्चे. और क्या वो भैंस जो 5 साल पहले जितना दूध दे रही थी आज भी उतना ही दूध देगी? यानी कि फ्यूचर पेमेंट में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में. इसके अलावा आपके दिमाग में और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे. टूट फूट होना, खराब होना, गल जाना, सड़ जाना, खो जाना. क्या मनी गलती है, सड़ती है या उसकी वैल्यू डाउन होती है? नहीं. तो ड्यू टू द इतने सारे कमियां के कारण ही हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में क्या है बेटा? मनी. अब मनी किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय मनी? सिंपली मनी अगर दो कार्य करती है उसे मनी कहेंगे. मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. यानी कि आसानी से एक चीज को दूसरे चीज में एक्सचेंज करते हैं, प्लस वो बता दे कि कितनी वैल्यू कितनी मुद्रा के बदले मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? मनी कहेंगे. यानी मनी कैन बी डिफाइंड एज
anything that is generally accepted as a means of exchange at the same time act as measure of store of value. दोबारा, money can be defined as anything, वो सभी वस्तुएं मनी कहलाएगी जो जनरली एक्सेप्टेड की जाती है, जो जनरली स्वीकार की जाती है एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज करने के लिए, यानी विनिमय करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम, और साथ साथ एक्ट एज मेजर एज स्टोर ऑफ वैल्यू, और ये बताए कि कितनी मनी में कितना सामान मिलेगा, यानी कि उसकी वो वैल्यू भी बता दें। अगर ये दो कार्य करती है उसे मनी कहते हैं। एक नंबर में कई बार ऐसा था, वर्ड मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा वह जो मुद्रा कार्य करे, मनी मींस हु वर्क एज ए मनी। हम एक नंबर में ये लिख देते हैं, लेकिन ये इज नॉट प्रॉपर डेफिनेशन, सो हम डेफिनेशन हमेशा उसकी फंक्शन या उसके वर्क के अकॉर्डिंगली देंगे। तो मैंने इसको इसका फंक्शन भी बनाया जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर दे और जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट वैल्यू कर दे। अगर ये दो कार्य करते हैं तो हम क्या कहेंगे बेटा, मनी कहेंगे। मनी के भी धीरे धीरे बहुत प्रारूप आए, हम बाद में पढ़ेंगे। पहले नोट से पहले सिक्के मुद्राएं चल रही थी, फिर सिक्के चल रहे हैं, फिर अब नोट चल रहे हैं। आजकल बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, चेक आप देखेंगे लेने चलने से। अब तो ई मुद्रा आ गई है, ई मनी आ गई है। आप वॉलेट्स वगैरह यूज करते हो, आप पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी तो मनी के सिस्टम ही आ गया ना। आप ई मनी, आपके पास पैसा होता है, बैंक से दिखता है, आप उससे पेमेंट कर देते हो, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। कोई आपको पेमेंट कर देता है, वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो ये भी एक नया प्रश्न आ रहा है धीरे धीरे। तो अभी हमने समझा कि मनी किसे कहते हैं। मनी सिंपली, मनी वह है जिसका जो मीडियम को एक्सचेंज करे और वैल्यू को मेजर करे। क्लियर? नेक्स्ट क्या पॉइंट बनता है यहाँ से? नेक्स्ट पॉइंट बनता है मनी के फंक्शंस। तो हमने मनी के फंक्शंस को दो भागों में बांटा, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, अभी देखेंगे, मैं बताऊंगा अभी इसको। प्राइमरी फंक्शन में हमने अभी भी पढ़ा भैया, कौन कौन सा फंक्शन? सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि इससे हम ये जो है विनिमय का माध्यम का है। विनिमय का माध्यम जिससे हम कोई भी वस्तु को खरीद और बेच सकते हैं। सो कह रहा मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। इट मेजर एक्ट एज एन intermediary to the goods is an exchange transaction. Use of money as a medium of exchange has removed the major difficulty of double coincidence of funds in the barter system. यानी कि बार्टर सिस्टम के अंदर जो डबल कॉन्सिडेंस का जो मेन डिफिकल्टीज थी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के कारण, मुद्रा के कारण इसको वो क्या कर गया, वो रिमूव हो गया है, वो हट गया है। मतलब अब हमें ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि जो मैं बेचना चाहता हूं वो खरीदना चाहता हूं, और जो उसके पास हो वो मैं खरीदना चाहता हूं वो बेचना चाहता हूं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली मेरे पास पैसा है तो मैं ढूंढूंगा कौन इस वस्तु को बेचना चाहता, उसको मैं पैसे दूंगा और बदले में उससे वो सामान खरीद लूंगा। क्लियर? नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। सो मेजर ऑफ वैल्यू मतलब हर वस्तु का अपना अपना मूल्य किससे बता देते हैं? मनी में। बट इन द बैटर सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल। हाउ कैन यू मेजर इन द थिंग्स ऑफ एनीथिंग? किसी वस्तु को थिंग्स में कैसे मेजर करेंगे? आप एग्जांपल ले लेते हैं, आपके घर में कोई सामान है, आपसे पूछो इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या मान है? मनी तो है नहीं, तो आप कहेंगे कोई अगर भैंस बेचने आएगा तो उससे इतनी भैंस लूंगा, अगर कोई मुझसे दूध बेचने आएगा तो इतना दूध लूंगा, अगर उससे ये सामान लेना है तो उससे इतना सामान लूंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल एक्चुअली। So this is the difficulty due to the, and this difficulty is removed by the money, and now money can be easily measure of value of anything. Yes or no? So हम लोग सिंपली अब एवरीथिंग जो भी आपके पास है, घर है, कोई भी वस्तु है, आप उसको आसानी से बता सकते हो कि इसकी वॉल्ट इतने रुपीज की है, उसका वैल्यू इतने रुपीज की है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मैंने किसी भी वस्तु को वो मनी में कन्वर्ट करके बता देता है कि इस वस्तु की वैल्यू ये है। नेक्स्ट अब सेकेंडरी फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले आता है डेफर्ड पेमेंट। पुराने जमाने में मनी नहीं होती थी तो हम लोग बार्टर सिस्टम उधार लिया करते थे, तो उधार लेने के बाद उसकी पेमेंट करने में बड़ी कठिनाई आती थी। बट आज ऐसा नहीं है। डेफर्ड पेमेंट सिंपली आज आपने किसी से उधार लिया और कुछ दिनों बाद जो भी आपके बीच में डिस्कशन हुआ है आप उसको विद इंटरेस्ट रिटर्न कर सकते हो। इसका मतलब डेफर्ड पेमेंट इज वेरी इजी ड्यू टू द मनी।
बट इन द सिचुएशन ऑफ बार्टर सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल। इसको हमने यहाँ बोलता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मनी आल्सो deferred payment refer to those payment which are made sometime in future. Payment of loan also refer to the deferred payment. It is difficult to make such transaction in terms of goods and services. Money perform this function most effectively. Of course, be practical. आज हम किससे उधार लेते हैं, आसानी से फ्यूचर में जब मैच्योरिटी टाइम आएगा उसको वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। Money act as a store of value. Individual try to save a part of their income, their future needs. Yes, मैंने आपको पहले ही बताया 10 रुपए का नोट है, ये हमेशा 10 रुपए का नोट ही रहेगा, ये कभी ना नीचे जाएगा ना ये ऊपर जाएगा। दिस इज द कोड ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी अपनी वैल्यू को स्टोर करके रखती है। बट इन द सिचुएशन ऑफ बार्टर सिस्टम दिस इज नॉट पॉसिबल। सब कुछ समय के बाद हर वस्तु का मूल्य चेंज हो जाता था, मे बी वो हाई मे बी वो डाउन। But in the situation of money, always every currency have store the value same as he have previously. It means अगर कोई आपके पास जितने रुपए का नोट है, जितने रुपए का सिक्का है, वो हमेशा उतने रुपए का ही रहेगा और उतने में ही चलेगा। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पैसे को लेके जा सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल इन द बार्टर सिस्टम। तो कह रहा है कि money also serve a convenience made to their transfer of value. Also anybody can sell his immovable property and particularly place of money and buy similar property at some other place using that money. It means हम लोग आसानी से एक स्थान पे, मान लीजिए मेरे पास यहाँ जितना भी सामान है, जितनी मेरी वर्थ है, जितना भी मेरे पास बंगला गाड़ी एनीथिंग लाइक दैट, और मैं यहाँ से छोड़ के कहीं और रहना चाहता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। आसानी सब कुछ पैसे में कन्वर्ट करो, यानी बेच दो, नेक्स्ट गो टू द अनदर प्लेस, वहां पे रहो, वहां पे सेम थिंग पैसों में आप खरीद लीजिए। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज वेरी इजी मनी के आने से, बट इन द केस ऑफ बार्टर सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल। आपको सारा सामान लाद के साथ ले जाना और उसको फिर टूटना फूटना उस तरीके से रखना, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज हमने से थोड़ा सा पढ़ा है मनी क्या होता है। मनी वह है जो मनी का काम करे, यानी कि दो काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। इसके अलावा कुछ हमने सेकेंडरी काम भी करे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी होते हैं, कंटीजेंट फंक्शंस हम लोग बोलते हैं मनी के, जैसे बेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इससे उधार भी मिलता है। आप बैंक में अपना पैसा जमा करोगे, उसके बिहाफ पे बैंक आपको उधार देता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ऑफ कोर्स आप कहीं पर काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हो, आपको सैलरी बोला जाए भैया मेरे पास पैसे नहीं है, आपका एम्प्लॉयर बोले, सो क्या आप उससे कहोगे भैया आप मुझसे ये सामान ले लीजिए, तो आप इतने सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। अगर वो आपको सैलरी दे इन द मनी तो आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहते हो। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ऑफ कोर्स अपने देश की नेशनल इनकम को मनी में ज्यादा बेटर वे में समझा सकते हैं कि हमारे देश की वर्थ इतनी है, बट इन द सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम इट नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल दैट थिंग इन द मनी। मनी तो होता ही नहीं था उस टाइम पे, तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। तो ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे मनी किसे कहते हैं, मनी के फंक्शंस, बार्टर सिस्टम और बार्टर सिस्टम के वर्क, और में थोड़ा डिफरेंट रह गया और टाइप्स ऑफ मनी रह गई। इसको हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में देखेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।